हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई क्रैक चैनल। आज हमारा है सेट थ्योरी का लेक्चर 3 एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स एंड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे उसके बेसिस पे। तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। तो अगर हम अपना बचपन याद करेंगे तो हमने ये जरूर हमको मालूम रहेगा कि 1+2 + 2+1 बहुत ही कॉमन सेंस है, दोनों का आंसर 3 आने वाला है। हम किस तरह से भी ऐड करें, इस तरफ से ऐड करें या फिर इस तरफ से ऐड करें, आंसर एक ही हमारा आएगा। सेम चीज हमारी एप्लीकेबल है सेट्स में। तो पहले एग्जांपल में लेता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे ए सेट से, ये मेरा ए सेट है और ये मेरा बी सेट है। तो ए सेट में अगर हम पहले ये वाला एरिया मार्क कर देंगे और बी सेट में हम ये वाला एरिया मार्क कर देंगे, तो जो कॉमन रीजन आएगा ये चाहे मैं इधर से स्टार्ट करूं चाहे मैं यहाँ से स्टार्ट करूं, ये कॉमन रीजन तो यही रहेगा। सेम चीज हमारी एप्लीकेबल रहेगी यूनियन के लिए। ए यूनियन बी पहले इस साइड से करूं या फिर इस साइड से करूं, दोनों में रीजन तो मेरा ये बड़ा, दोनों का जो कंबाइंड एरिया है वही आएगा। तो डायग्रामेटिकली काफी इजीली हमको समझ में आ जाएगा कि कम्यूटेटिव लॉ हमारे सेट्स में भी अप्लाई होता है। आगे बढ़ते हैं, एसोसिएटिव लॉ की बात करते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो 1+2+3 इक्वल्स टू 1+2+3। अब इसमें खास चीज क्या है कि इसमें ये और ये साइन सेम है हमारा, तभी हम एसोसिएटिव लॉ लगा रहे हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करेंगे जो भी हम आगे देखेंगे, उसमें ये साइंस डिफरेंट होते हैं, इसको भी हम नंबर से रिलेट करेंगे, बट पहले हम एसोसिएटिव लॉ की बात करते हैं। साइन हमारा सेम है तो हम पहले इस ऑपरेशन को करें एंड देन इसमें ये करें, ये वाला ऑपरेशन ऐड करें। सेम इसमें अगर पहले ये ऑपरेशन कर लें एंड देन ये ऐड करें, एक ही बात है, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी एक बार हम डायग्राम से एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। तो इस वाले की बात कर लेते हैं। तो मेरा ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा एंड इंटरसेक्शन सी, अगर हम इसको सी से इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा। तो फाइनली हमारा ये एरिया आया। अगर हम दूसरे वाले ऑपरेशन पे जाएंगे, पहले बी इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं। इसमें भी हमारा ये ए है, बी है और ये सी है। तो बी इंटरसेक्शन सी जब करेंगे तो हमारा पहला एरिया ये वाला आ जाएगा एंड इसको अगर हम ए से इंटरसेक्ट करेंगे हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा। तो इस केस में भी अगर हम देखेंगे तो सेम यही एरिया हमारा निकल के आ रहा है जो हमारा यहाँ पे आया था कॉमन। तो उससे भी हम समझ सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ हमारा जैसे हमारे नंबर्स में अप्लाई होता है वैसे ही हमारे सेट्स में भी अप्लाई होता है। आगे बढ़ते हैं, ये चीज आप यूनियन लेके भी ट्राई कर सकते हो, सेम रिजल्ट आएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करते हैं। अब जैसे हमने एसोसिएटिव लॉ में देखा कि हमारे साइंस सेम थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में साइंस हमारे डिफरेंट है। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, नंबर्स के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो लेट्स से 2 मल्टीप्लाइड बाई 3+5, दिस इज इक्वल्स टू 2 × 3 + 2 × 5। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल। तो अंदर हमारा साइन, ये दोनों हमारे साइंस अलग है, जो ऑपरेटर्स हैं हमारे अलग है, यहाँ भी हमारे ऑपरेटर्स अलग है। इसीलिए सिर्फ एक रेफरेंस के लिए, एनालॉजी देने के लिए कि सिमिलर टाइप की चीजें हमारी सेट्स में भी होती हैं। अब इसका वेरिफिकेशन हम वेन डायग्राम से कर लेंगे। तो पहले मैं इस वाले एग्जाम्पल को लेता हूँ। अब बी इंटरसेक्शन सी मार्क कर लेते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी में हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा। अब उसको ए के साथ यूनियन करना है, तो उस केस में हमारा ये वाला एरिया पूरा ऐड हो जाएगा उसमें। ऐसे तो अगर हम पूरी मार्किंग करें तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा इस पूरे ऑपरेशन से। अब हम दूसरे सेट पे चलते हैं।
तो पहले हमको ए यूनियन बी करना है। ए यूनियन बी अगर हम करेंगे तो हमारा ये वाला जोन आ जाएगा ए यूनियन बी से। अब इसको इसका फिर अगर हम ए यूनियन सी की बात करें तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है मुझे। अगर आपको इंटरसेक्शन दिख रहा होगा तो जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है हम उसी को ऑब्जर्व करेंगे। तो हमारे कौन कौन से एरिया में लाइंस इंटरसेक्ट करी हैं, तो ये वाला एरिया हमारा है जिसमें लाइंस इंटरसेक्ट करी हैं, तो मार्क करके देखेंगे। तो सेम वैसा ही एरिया निकल के आ रहा है जैसे यहाँ पे था। तो उससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा सेट्स में भी एप्लीकेबल है। आगे बढ़ते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ हमको बोलता है ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे कॉम्प्लीमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट तो होंगे बट हमारा अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी लेंगे उसका एंटायर का हम अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा बट साइन हमारा चेंज हो जाएगा। इसको भी एक एग्जांपल से वेन डायग्राम के थ्रू में एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो पहले मैं ये वाला एग्जांपल लेके देखता हूँ। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हमारा ए यूनियन बी हमारा ये पूरा जोन है, तो उसका एंटायर का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा, जो बाहर का जोन है। ये वाला। और दूसरे इसमें अगर हम एग्जांपल लेंगे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करेंगे तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आएगा ये इस तरह से आएगा ए कॉम्प्लीमेंट हमारा। इसका इंटरसेक्शन लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट से, तो एक बार बी कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट हमारा आएगा इस तरह से। तो अगर इंटरसेक्शन लेना है तो हमको कौन सी लाइंस देखनी पड़ेंगी जो हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आप देख रहे होगे जो ये वाला जोन है, सॉरी, तो जो ये वाला जोन है हमारा वही यहाँ पे बाहर इंटरसेक्ट कर रहा है, सिमिलर हमारा जोन आ रहा है। तो इससे हमारा डी मॉर्गन्स लॉ भी प्रूव हो गया। इसका यूटिलिटी क्या है वो हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। एक लॉ है हमारा आइडेंटिटी लॉ, which says a intersection universal set equals to a, which is very obvious। अगर मैं कोई यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करूं यानी इसके अंदर हमारा एक सेट है ए, अब मैं इसका इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से कर रहा हूं तो यही जोन आएगा इस पूरे एरिया में, और इसमें ए सेट ही कॉमन है, फिर तो काफी ऑब्वियस है। और अगर मैं ए यूनियन फाई करूंगा, बेसिकली नल सेट करूंगा, तो भी मेरे पास ए आएगा, जो कि अगेन बहुत ही ऑब्वियस ही चीज है। अगर मैं एक ऐसा सेट ले रहा हूँ जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, उसका अगर मैं यूनियन ए के साथ कर रहा हूँ, देन जो कंबाइंड सेट आएगा उसमें भी सिर्फ एक ही एलिमेंट्स होंगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा लॉ था। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो ए यूनियन ए बार या फिर ए डैश इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। अगर इसको हम ड्रॉ करके देखें तो हमको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। दिस इज माई ए सेट। अब ए कॉम्प्लीमेंट हमारा ये वाला जोन है, जो बाहर का जोन है वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर बाहर का जोन और अंदर का जोन अगर मैं ऐड कर दूं, दोनों के एलिमेंट्स ज्वाइन कर दूं, तो मेरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो हमको विजुअल रिप्रेजेंटेशन से दिखाई पड़ रहा है वेन डायग्राम की हेल्प से। सेम अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन ए बार या फिर ए डैश इक्वल्स टू 5, बहुत ही सिंपल सी चीज है। ये एक हमारा कुछ एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे हैं एंड इसके कॉम्प्लीमेंट में कुछ और दूसरे एलिमेंट्स हैं, और हमें मालूम होता है कि ए इसमें और इसके एलिमेंट्स दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो हमारा 5 आएगा, नल सेट आएगा अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। और तीसरा पॉइंट है हमारा ए डैश का डैश इक्वल्स टू ए। तो अगर इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो मेरा बाहर का जोन आएगा, बाहर का जोन का भी कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो यही जोन आएगा।
इसके लिए तो यही कॉम्प्लीमेंट हुआ. सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड वाया वेन डायग्राम्स. आगे बढ़ते हैं. आइडेम्पोटेंट लॉ. A इंटरसेक्शन A इक्वल्स टू A एंड A यूनियन A इक्वल्स टू A. इसको भी एक बार हम वेन डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं. A इंटरसेक्शन A, हमारे पास एक सेट है, उसका इंटरसेक्शन उसी से करूंगा तो A ही आएगा. तो बहुत ही कॉमन सी चीज है, बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है. और अगर मैं A यूनियन A करूंगा, अगर मेरे पास इसमें कुछ पाई एलिमेंट्स हैं और बिल्कुल सेम एलिमेंट्स इसमें भी हैं और मैं दोनों का ही आपस में यूनियन कर रहा हूँ, तो भी वही सेट आएगा क्योंकि कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं. तो एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग सेट्स आएंगे तो सेम सेट ही आने वाला है. दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड वाया वेन डायग्राम. तो एक इलस्ट्रेशन देखते हैं. If A and B are two sets and A dash denotes complement of A, then A intersection A union B whole का dash equals. तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक हम वेन डायग्राम से और एक हम मैथमेटिकली. तो पहले एक बार मैथमेटिकली करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉज. तो यहाँ मुझे क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि मैं डी मॉर्गन्स लॉ लगा सकता हूँ. तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा हमारा A डैश इंटरसेक्शन B डैश. डैश डिस्ट्रीब्यूट होता है और साइन हमारा चेंज हो जाता है. यही है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ. अब मुझे क्या करना है, A इंटरसेक्शन A डैश इंटरसेक्शन B डैश. अब यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है कि मेरा एसोसिएटेड लॉ दिखाई पड़ रहा है. मुझे साइंस मेरे सेम है तो मुझे एसोसिएटेड लॉ दिखाई पड़ रहा है. अब मैं इसको अलग तरह से लिख सकता हूँ, इस तरह से. ये हमारी प्रॉपर्टी एसोसिएटेड लॉ. तो A इंटरसेक्शन A डैश, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फाई हो जाएगा. एंड एनीथिंग फाई इंटरसेक्शन B डैश, तो ये भी हमारा क्या आएगा, फाई आएगा, नल सेट आएगा. ये हमारा नल सेट था. अगर नल सेट को हम किसी भी सेट से इंटरसेक्ट करेंगे तो वो तो नल सेट ही आने वाला है. तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा. इसको आप चाहे तो आप एक बार वेन डायग्राम से बना के देखना, वो आपको विजुअलाइज हो जाएगा. दिस वाज डन थ्रू लॉज एंड प्रॉपर्टीज. एक और एग्जांपल देखते हैं. If A and B are two sets and A dash and B dash denotes complement of A and B respectively, then A dash union A union B intersection B dash equals. तो ये थोड़ा सा लंबा सा स्टेटमेंट है, इसको हम एक एक करके ब्रेक करेंगे. तो पहले अंदर वाला हम जो ये जो पोर्शन है इसको हम सॉल्व करते हैं. अब इसमें मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिखाई पड़ रहा है कि मेरे साइंस यहाँ पे डिफरेंट है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा. तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. A यूनियन B इंटरसेक्शन B डैश, इसको मैं लिख सकता हूँ A इंटरसेक्शन B डैश यूनियन B इंटरसेक्शन B डैश. अब अगर मैं देखूंगा तो ये तो मेरा फाई है, नल सेट है. तो मेरे पास क्या आया, A इंटरसेक्शन B डैश यूनियन फाई विच इज सेम एज A इंटरसेक्शन B डैश. अब मेरा फाइनली ये जो स्टेटमेंट था कि मेरा आ गया इस तरह से. अब मुझे इसको क्लब करना है, A डैश यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश. अब वापस से मुझे इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिखाई पड़ रही है, साइंस मेरे डिफरेंट है. तो A डैश यूनियन A इंटरसेक्शन A डैश यूनियन B डैश. तो A डैश यूनियन A, ये तो हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट. अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे, अब ये चीज क्या है, ये मेरा लिखा हुआ है, इसको अगर हम इस पे डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा A इंटरसेक्शन B का डैश. उल्टा कर दिया जस्ट. एंड अगर इस पूरे का मैं इंटरसेक्शन लूंगा यूनियन से, तो यही सॉरी यूनिवर्सल सेट से, तो मेरा यही आने वाला है. तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा A इंटरसेक्शन B डैश. ये सारा कुछ हमने किया वापस से प्रॉपर्टीज लगा के. सी आंसर है मेरा इसमें. सारी चीजें हमने प्रॉपर्टीज लगा के करी. अगर आप इसको विजुअलाइज करके करना चाहते हो वेन डायग्राम की हेल्प से तो भी कर सकते हो, तो भी आसानी से हो जाएगा. तो आज का डिस्कशन हम यहीं पे खत्म करते हैं. आगे एक आध चीजें और रहेगी सेट्स के लेक्चर में विच आई विल कवर, एंड उसके बाद हम रिलेशन शुरू करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.